हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हमारी क्लास होने जा रही है, जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो बनेगा, उस टॉपिक का नाम है एनआईए। एनआईए शॉर्ट फॉर्म है। इसका इंग्लिश में होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण हिंदी में। ठीक है, तो जो एनआईए के बारे में हम स्टडी करेंगे, एनआईए की स्टडी भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, हम विस्तृत वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम ये देखेंगे कि एनआई है क्या, एनआई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एनआई की स्थापना कब हुई थी और एनआईए में क्या क्या काम होते हैं, इसकी क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्तियां हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा हमारा। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। आपको याद होगा, आपने न्यूज में पढ़ा होगा, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 2008 में, 26 नवंबर 2008 को जो अटैक हुआ था, उसके बाद इस आयोग की स्थापना की गई ताकि ये टेररिस्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो उस पर यह अनुसंधान करे, रिसर्च करे और उसका रिजल्ट हमें, आउटपुट हमें दे। ठीक है, यानी टेररिस्ट के उपलक्ष्य में, टेररिस्ट के बेस पे ही ये एनआईए एजेंसी है जो काम करती है, उसके ऊपर ये काम करती है। आतंकवादी विरोधी गतिविधियों या आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड मामले में ये जांच करती है। ठीक है, तो हम एनआईए के बारे में डिटेल चर्चा आज करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एनआईए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए, एनआईए का जो टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल न्यू टॉपिक है, बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है। लेटेस्ट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में इन्वॉल्व किया गया है और बहुत अच्छा टॉपिक है। यूपीएससी का जो एग्जाम है आईएएस प्री और मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप पूरा फोकस करते हुए इस वीडियो को देखें और अंत तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, और पूरी लगन से आप तैयारी करें। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका क्या है कि एनआईए की जो स्थापना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एनआईए की स्थापना है वो कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एनआईए की जो स्थापना है ईयर 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, एक अधिनियम लागू हुआ था, एनआईए एक्ट 2008। ठीक है, के प्रावधान के अंतर्गत की गई। एनआईए एक्ट 2008 के प्रावधान के अंतर्गत एनआईए की स्थापना की गई है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, एनआईए की जो स्थापना है मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले 26/11 की पृष्ठभूमि में की गई है। एनआईए की स्थापना मेनली कब की गई, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को। उसके बाद एनआईए की स्थापना की गई। सरकार ने यह डिसीजन लिया कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसकी जांच के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई एजेंसी होना चाहिए, और ताकि वो उसकी निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट सरकार को दे सके। तो इसलिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना आतंकवादी गतिविधियों से को दूर करने के लिए, सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों, टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड ही ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले के बाद जो भय और आतंक का वातावरण बना, उसमें देश में एक ऐसे संघीय अभिकरण एजेंसी की जरूरत अनुभव की गई थी। देखिए, नेशनल स्तर पर जब ये आतंकवादी हमला हुआ था तो इस हमले में जो भय और आतंक का वातावरण बना था नेशनल लेवल पर, यानी भय और आतंक का वातावरण बन गया, उसमें देश में एक ऐसे संघीय अभिकरण या ऐसे संघीय अभिकरण या एक ऐसी एजेंसी की जरूरत अनुभव की गई थी उस समय की, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, उसकी जरूरत अनुभव की गई जो आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड मामले की जांच करे। ठीक है, अब देखिए, जो विशेष तौर पर आतंक से जुड़े अपराधों की रोकथाम में प्रस्तुत हो, जो विशेष तौर पर जो आतंक से जुड़े जो भी अपराध है, क्राइम है, उसमें ये जांच करे या उससे रिलेटेड ही ये जांच करे, उसमें ये एजेंसी काम करे। ठीक है, एनआईए का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आपको ये बात याद रखनी है, बिल्कुल फिक्स है कि एनआईए का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, हैदराबाद, ये जो स्थान का नाम है आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में इसके शाखा कार्यालय, यानी ब्रांच ऑफिस इसके इन जगहों पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पे है टोटल। ठीक है ना, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू में, रायपुर में है। ठीक है, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम पढ़ रहे हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है। देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका
इसके अतिरिक्त एनआईए का विशेष, देखिए इसके अतिरिक्त जो हमने पढ़ा है उपरोक्त, उनके अतिरिक्त भी एनआईए का एक विशेष कोषांग शेल भी है। विशेष कोषांग शेल, कोषांग शेल के बारे में बताया गया है। कोषांग सेल भी है जिसका नाम है टीएफएफसी, टीएफएफसी सेल, जो जाली मुद्रा तथा आतंकी वित्त पोषण, ये मेन काम किस पे करता है? जाली मुद्रा तथा आतंकी वित्त पोषण, टेरर फंडिंग से रिलेटेड मैटर को देखता है। यानी ये जो टीएफएफसी है ये टेरर फंडिंग से रिलेटेड मैटर को देखता है। ये एनआईए के अंदर ही एक विशेष कोषांग शेल होता है जिसका नाम टीएफएफसी है। ये एक टेरर फंडिंग से रिलेटेड मामलों को देखता है। ठीक है, अगला पॉइंट, एनआईए एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। जैसे पुलिस विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हर स्टेट में एक होता है, जो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। वैसे ही एनआईए एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। एनआईए के अंदर कोई महानिदेशक होगा, उसके अधीन ये कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, उसकी शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होगी। जो एनआईए के महानिदेशक को जो शक्ति प्राप्त होगी वो किसी भी राज्य के जो पुलिस महानिदेशक होता है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया, उसकी जो शक्तियां होती है पुलिस महानिदेशक, उसके बराबर उसकी शक्तियां होगी एनआईए महानिदेशक की। ठीक है, अगला पॉइंट, एनआईए गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। एनआईए किसके नियंत्रण में कार्य करता है? गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है और भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में ये कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्य सरकार एनआईए कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए एनआईए को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। देखिए, राज्य सरकार भी एनआईए कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए, कोई भी निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए एनआईए को पूर्ण सहयोग करती है। कौन सहयोग करती है? राज्य सरकार एनआईए को पूर्ण सपोर्ट करती है। ठीक है, अगला पॉइंट, एनआईए का औचित्य। अब देखिए एनआईए का क्या औचित्य है, क्या उसका मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, क्या उसका उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है उसका एनआईए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एनआईए जो विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार ने इसकी स्थापना के लिए निम्न कारण बताए। एनआईए का विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया गया तो एनआईए के विधेयक की जो स्थापना के लिए भारत सरकार ने निम्न कारण बताए। उन कारणों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उससे रिलेटेड अगला पॉइंट हम पढ़ रहे थे। भारत सरकार ने इसकी स्थापना के जो कारण बताए हैं, एनआईए की स्थापना के क्या क्या कारण बताए, उन कारणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे पहला कारण है वो क्या है, इसको अच्छी तरह समझना हो। पिछले कुछ वर्षों में भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवादी हिंसा का शिकार रहा है। भारत मतलब सीमा पार से, यानी भारत की सीमा से, सीमा के उस पार से आतंकवादी हमलों का, आतंकवादी हिंसा का शिकार रहा है भारत। ठीक है, अनगिनत आतंकवादी हमले ने केवल उग्रवाद एवं अलगाववाद, साथ ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों, बल्कि घनी आबादी वाले आम शहरों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हुए। जो आतंकवादी हमले हुए थे ना, वो घनी आबादी वाले और आम शहरों पर भी आतंकवादी हमले हुए हैं। इसमें 2-3 वर्ड आए, एक तो उग्रवाद सबसे पहला वर्ड, दूसरा इसमें आया अलगाववाद, तीसरा इसमें आया वामपंथी। ऑल आर वर्ड इन दिस रिलेटेड टू टेररिस्ट। ये सारे जो वर्ड है वो आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें यही कहना चाह रहा है। अब अगला पॉइंट, इनमें से बड़ी संख्या में ऐसी वारदातें शामिल थी जिनमें जटिल अंतरप्रांतीय एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधताएं पाई गई। देखिए, इसमें ऐसी कई आतंकवादी गतिविधियां थी जिनमें अंतरराज्य, दो स्टेटों के बीच अंतरप्रांतीय एवं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी कोई न कोई संबंधता पाई गई थी, कोई न कोई रिलेशन इनका पाया गया था। ठीक है, साथ ही इनका जो रिलेशन है हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा का प्रसार तथा सीमा पार से घुसपैठ से भी था। ठीक है, ये जो आतंकवादी गतिविधियां थी इनका जो रिलेशन है वो किससे था? एक तो हथियारों से था, एक नशीली दवाओं की तस्करी से था, सबसे पहला तो हथियारों से, दूसरा नशीली दवाओं की तस्करी से, तीसरा जाली भारतीय मुद्रा, है ना, नकली नोट, तीसरा जाली भारतीय मुद्रा का प्रसार तथा तीसरा था आपका
सीमा पार से घुसपैठ, जो सीमा पार से जो घुसपैठ होता है ना, उससे था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र स्तर पर इन सब बातों को, इन सब आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र स्तर पर एक ऐसी एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई जो विशेष तौर पर आतंकवाद एवं अन्य गतिविधियों की जांच तथा अनुसंधान करे, क्योंकि इन घटनाओं का प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है। ठीक है, देखिए ये सारी गतिविधियों को देखते हुए केंद्र स्तर पर एक ऐसी एजेंसी की स्थापना की अनुभव किया गया था कि एक ऐसी एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए जो आतंकवादी से रिलेटेड मैटर का जांच करे, अनुसंधान करे और उस पर पुख्ता रिपोर्ट सरकार को सौंपे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, कतिपय विशेषज्ञ समितियों तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी एजेंसी की स्थापना की अनिवार्यता बताई है। देखिए ऐसी एजेंसी की स्थापना भारत सरकार ने तो बताई है, उसके अलावा जो विशेषज्ञ समिति होती है, जो स्पेशलिस्ट कमिटीज जो होती है, या जो हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग था, प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसमें क्या काम होता है, ये मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी एक एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता जताई कि एक ऐसी एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए जो आतंकवादी गतिविधियों के मामले में जांच करे। ठीक है, देखिए टुडे वी आर स्टडीइंग इन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, सरकार ने मामले पर सम्यक विचारोपरांत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की स्थापना के लिए एक अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया। ठीक है ना, देखिए सरकार ने सारी गतिविधियां होने के बाद में एनआईए अधिनियम लाने का, एनआईए की स्थापना के लिए एक अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया जो कि समवर्ती सूची इज द रिलेटेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न सूचियां, उसमें से एक समवर्ती सूची भी है जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में काम करे, इसमें विशेष प्रकार की वारदातों के अंतर्गत विशेष मामलों को हाथ में लेने के प्रावधान है। ये प्रावधान एनआईए विधेयक 2008 में समाहित होने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, ये सारी जो बातें बताई गई है ये मेनली रिलेटेड है एनआईए जो विधेयक हुआ था सन 2008 में, जो विधेयक पारित किया गया था, जो अधिनियम लागू हुआ था 2008 में, उसके उपलक्ष्य में ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे एनआईए के कार्य, अब है फंक्शंस ऑफ एनआईए, फंक्शंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या क्या फंक्शंस है, उसके फंक्शंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो एनआईए के जो फंक्शंस है, एनआईए जो कानून में अधिसूचित विविध कृत्यों के अंतर्गत अपराधों की जांच एवं अभियोजन के लिए एनआईए अधिकृत एवं अधिदेशित है। देखिए एनआईए अधिकृत है, अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड है, अधिदेशित यानी आदेशित है। एनआईए का कोई आदेश है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, अपने अधिदेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडेट। अपने मैंडेट के अनुपालन में एनआईए आतंकवादी अन्वेषण के लिए तथ्यों का संग्रहण, मिलान एवं विश्लेषण करता है। एनआईए क्या काम करता है मेनली, जो आतंक विरोधी अन्वेषण है उसके लिए सबसे पहले तो आतंकवादी की जो भी घटना हुई उससे रिलेटेड कोई मैटर है उसको वो संग्रहण करेगा, कलेक्ट करेगा, फिर उसका मिलान करेगा। ठीक है, उसके बाद में उसका विश्लेषण करेगा, उसके बाद में वो उसमें रिपोर्ट सौंपेगा। ये काम एनआईए करता है। अगला पॉइंट, वह केंद्र में राज्य सरकार स्तर पर, देखिए दोनों ही सरकार जो हमारे देश में है, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, दोनों ही सरकार के स्तर पर एनआईए क्या काम करेगा, सहायक आसूचना यानी खुफिया एजेंसियों के साथ इनपुट भी साझा करता है। जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, खुफिया विभाग है, उनके साथ भी अपनी कोई न कोई बात साझा करता है एनआईए। ये काम भी एनआईए करता है और ये मेन काम है। ठीक है, ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है जिस पर बन रहा है उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है, अधिक विवरण के लिए एनआईए को सौंपे गए कार्य निम्न है। देखिए अधिक विवरण के लिए जो एनआईए को जो काम सौंपे गए उन कामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से काम है जो अधिक विवरण के लिए एनआईए को सौंपे गए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला काम है वो यह है कि एनआईए कानून की अनुसूची में वर्णित कृत्यों की जांच और अभियोग दायर करना। सबसे पहला काम इसमें क्या है कि एनआईए कानून की अनुसूची में, एनआईए से रिलेटेड कोई भी कानून है, एनआईए से रिलेटेड कोई भी कानून है, उसकी अनुसूची में वर्णित कृत्यों की जांच, एक तो जांच और अभियोग दायर करना। ठीक है, सबसे पहला काम। सेकंड काम, केंद्र और राज्य सरकारों की आसूचना एवं जांच एजेंसियों को सहयोग करना एवं उनसे सहयोग लेना। देखिए केंद्र और राज्य सरकार की जो जांच एजेंसियां है उनको सहयोग करना या उनसे सहयोग लेना, ये भी काम इसका है।
ठीक है। अगला पॉइंट, एनआईए कानून के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जरूरी अन्य उपाय करना। देखिए एनआईए का कोई भी कानून है वो जल्दी जल्दी लागू हो, प्रभावी कार्यान्वयन हो, जल्द प्रभावी इफेक्टिव हो, उसके लिए जरूरी अन्य उपाय करना। ठीक है। अगला पॉइंट है एनआईए की लक्ष्य दृष्टि। अब एनआईए की लक्ष्य दृष्टि क्या है? एनआईए की लक्ष्य दृष्टि के मीनिंग के शब्द से क्या तात्पर्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एनआईए की लक्ष्य दृष्टि को निम्न बिंदु उजागर करते हैं। एनआईए की जो लक्ष्य दृष्टि है, एटीट्यूड, एम है, उसको अनेक पॉइंट उजागर करते हैं और पॉइंट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो एनआईए का लक्ष्य है एक पूर्णतया पेशेवर व्यावसायिक अन्वेषण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जो एनआईए का जो लक्ष्य है एक पूर्णतया पेशेवर यानी प्रोफेशनल व्यावसायिक अन्वेषण एजेंसी के रूप में काम करता है जो सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष हो, यानी एज सिमिलर ऑफ इंटरनेशनल मानकों के समकक्ष हो, इंटरनेशनल मानकों के सिमिलर हो, उसके ऊपर ये काम करेगा। ठीक है। देखिए हम पढ़ रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, वी आर स्टडिंग इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टॉपिक। इससे रिलेटेड हमारा वीडियो बन रहा है। तो इससे रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है आपका? जो उच्च प्रशिक्षित है यानी हाईली क्वालिफाइड जो है सहभागिता उन्मुखी कार्यबल को विकसित करते हुए एनआईए राष्ट्रीय स्तर पर आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड एवं अन्य अन्वेषणों में उत्कृष्टता का मानक बनाने का लक्ष्य रखता है। देखिए एनआईए क्या काम करता है? मेनली जो आतंकरोधी है एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी मैटर है या अन्य अन्वेषणों में उत्कृष्टता का मानक, उत्कृष्टता यानी सर्वोच्च काम करने का लक्ष्य वो रखता है कि मेरा काम सर्वोच्च हो इन सब मामलों में। इसमें एनआईए अपने बात रखता है, अपना काम करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, एनआईए का जो उद्देश्य है वो क्या है? आतंकवाद से रिलेटेड समस्त सूचनाओं के भंडारगृह के रूप में विकसित करना। आतंकवाद से रिलेटेड समस्त सूचनाएं कलेक्ट करना, उसको भंडारगृह में विकसित करना। ठीक है, ये इसका मेन लक्ष्य है, एनआईए का मेन एम। नेक्स्ट, एनआईए का उद्देश्य है संभावित आतंकी समूह व्यक्तियों के लिए सर्जित करना। संभावित यानी ऐसा लग रहा है कि ये आतंकी समूह हो सकता है, ये आतंकवादी गतिविधि कर सकता है, उसके लिए व्यक्तियों के लिए सर्जित करना, समूह सर्जित करना इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। अब है अगला पॉइंट एनआईए का लक्ष्य। अब है एनआईए का टारगेट क्या क्या है? एनआईए के टारगेट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एनआईए के टारगेट आगे पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टारगेट है एनआईए का वो क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जांच, अन्वेषण की अद्यतन और वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करके, यानी साइंटिफिक रूप से कैसे हम उसकी जांच कर सके, वैज्ञानिक इसमें अपने वैज्ञानिक गतिविधि को कैसे इस्तेमाल कर सके, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि साइंटिफिक तरीके से वो कैसे खोज कर सके। ठीक है, उपयोग करके अनुसूचित अपराधों का गहरा पेशेवर अन्वेषण, यानी गहरा पेशेवर अन्वेषण, गहरी जांच उसमें होनी चाहिए और ऐसे स्तर पे मानक स्थापित करना जिससे कि एनआईए को सुपुर्द किए गए सभी मामलों की जांच पूरी हो जाए। यानी ऐसा हमें काम करना है जो एनआईए को जो भी मामले दिए गए हैं सभी की जांच बहुत ही ठीक ठाक और सही ढंग से हो जाए। ठीक है। अब है इसका अगला काम। अगला क्या क्या लक्ष्य है? प्रभावी एवं त्वरित मुकदमा सुनवाई सुनिश्चित करना। कोई भी मुकदमा आ गया है तो उसकी तुरंत सुनवाई करना, उस मुकदमे की तुरंत जांच करना, ये भी एनआईए का एक बेहतरीन टारगेट है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एनआईए। अब एनआईए से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो आपका वीडियो बन रहा है ये जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है। तो ये जो है ये आईएएस प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप पूरी फोकस करते हुए इसको पढ़ें, सुने और फिर इस वीडियो से अपनी तैयारी करें। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है? जो अगला लक्ष्य क्या है एनआईए का वो ये है, एक तो नियमित प्रशिक्षण, ये जो दो वर्ड आया, नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए, नियमित ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा सर्वोत्तम प्रचलन यानी सर्वोत्तम उपाय होना चाहिए। जो आधुनिक उपाय है उनको अपने इस प्रचलन में शामिल करना चाहिए एवं प्रविधियों में अपनाकर एक पेशेवर कार्यबल तैयार करना, एक प्रोफेशनल कार्यबल को तैयार करना, ये भी एक सर्वोत्तम लक्ष्य है एनआईए का। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला लक्ष्य क्या है?
सौंपे गए कार्य को वैज्ञानिक सोच, जो सौंपा गया काम है उसको वैज्ञानिक सोच और प्रकृतिवादी भावना, दो बात इसमें बताएगी है। सबसे पहली बात वैज्ञानिक सोच और दूसरी बात इसमें बताएगी है प्रकृतिवादी भावना। इसके अनुरूप काम करना है, इसके अनुरूप संपन्न करना है। वैज्ञानिक सोच और प्रकृतिवादी भावना के अनुरूप कार्य को संपन्न करना है, यह एनआईए का लक्ष्य है। ठीक है, अगला लक्ष्य क्या है? एजेंसी की गतिविधियों के हर आयाम में आधुनिक प्रविधियों तथा अद्यतन तकनीक को शामिल करना। जो एजेंसी की जो भी गतिविधियां हैं, एनआईए की जो भी गतिविधियां हैं, उसमें आधुनिक प्रविधियों यानी जो आधुनिक समय में क्या घटित हो रहा है, आधुनिक क्या क्या गतिविधियां उसको शामिल करना, आधुनिक अध्ययन को शामिल करना, आधुनिक टेक्निक को शामिल करना, वो इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, एनआईए का अधिकार क्षेत्र। अब देखिए एनआईए जो नेशनल एजेंसी है उसका क्या अधिकार क्षेत्र है। हर सब एजेंसी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, तो एनआईए का भी एक अधिकार क्षेत्र है। उस अधिकार क्षेत्र के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एनआईए का जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या है? ऐसे मामलों में अन्वेषण एवं अभियोजन का एनआईए को संवर्ती क्षेत्राधिकार यानी कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है। संवर्ती क्षेत्राधिकार उसको प्राप्त है। संवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि जिनसे देश की संप्रभुता, संप्रभुता यानी समानता, सुरक्षा तथा अखंडता, इसमें दो तीन बातें बताई गई है। संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध प्रभावित हो, विदेशी जो राज्य है उससे जो मित्रवत संबंध है वो प्रभावित हो, ये इसका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, इस अधिकार क्षेत्र में रहकर हमें काम करना है, अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, देखिए हम स्टडी कर रहे हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें पढ़ रहे हैं एनआईए का जो क्षेत्राधिकार, एनआईए का जो क्षेत्राधिकार क्या क्या है, क्षेत्राधिकार कौन सा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें आगे देखते हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समझौता हो रहा है उसका पालन करने, संयुक्त राष्ट्र इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अभिसमयों एवं प्रस्तावों का पालन करने के लिए अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत घोषित अपराधों की जांच तथा अभियोजन का भी अधिकार एनआईए को प्राप्त है। देखिए ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है, इसमें क्या बताया गया है, एनआईए को कौन सा अधिकार प्राप्त है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संगठन है उससे रिलेटेड भी कोई काम हो रहा है, वो भी अधिकार एनआईए को प्राप्त है। एनआईए की जो एजेंसी है उसको ये अधिकार प्राप्त है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, अब है आगे एनआईए संशोधन अधिनियम 2019। एनआईए के अंदर एक संशोधन अधिनियम पास हुआ था सन 2019 के अंदर, वो क्या है अधिनियम, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए संशोधन के अंतर्गत निम्न प्रावधान है, संशोधन के अंतर्गत निम्न प्रावधान है। उसमें सबसे पहला प्रावधान क्या है कि इसके द्वारा एनआईए कानून के प्रावधानों को व्यक्तियों तक विस्तारित एवं लागू कर दिया जो अनुसूचित अपराध भारतीय नागरिकों के विरुद्ध करते हैं अथवा भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो एनआईए जो कानून के प्रावधानों को व्यक्तियों तक विस्तारित यानी एक्सपेंस रूप में एवं लागू कर दिया है, विस्तारित रूप में लागू कर दिया है, जो अनुसूचित अपराध भारतीय नागरिकों के विरुद्ध करते हैं, जो भारतीय नागरिकों के विरुद्ध जो अपराध करते हैं अथवा भारत के हितों को जो प्रभावित करते हैं उनके विरुद्ध ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट क्या है, अपराधों के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त हो गए। देखिए कोई भी अपराध हमारे सामने आ गया, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के रूप में जो एनआईए के जो अधिकारी है उनको पुलिस अधिकारियों के बराबर भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पुलिस अधिकारियों के बराबर अधिकार प्राप्त होंगे, ताकि वो निष्पक्ष जांच कर सके और निष्पक्ष रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप सके। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास है, आज का जो वीडियो हमारा बना है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का जो हमारा टॉपिक है इस पर बना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल्कुल न्यू टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे आशा है कि आज का जो वीडियो है आपने बहुत ही लगन, ईमानदारी पूर्वक और पूरा शुरू से एंड तक आपने देखा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको एनआईए की स्थापना, एनआईए कब अस्तित्व में आया, एनआईए की स्थापना हुई, एनआईए के क्या क्या कार्य है, क्या क्या लक्ष्य है, एनआईए कैसे काम करता है, किस संगठन के विरुद्ध में ये काम करता है और एनआईए में कौन कौन से संशोधन अधिनियम हुए थे, उन संशोधन अधिनियमों के बारे में हमने आज डिटेल चर्चा की है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप अंत में कमेंट करें, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आज की इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं।
नेक्स्ट क्लास नए वीडियो नई क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।